हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के स्पोर्ट मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मांडविया जी ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल एंड आईएसएल। उन्होंने बोला कि इंडियन फुटबॉल इज़ प्रोग्रेसिंग वेल, आईएसएल भी फिर से स्टार्ट होने वाला है एंड नए क्लब्स भी फॉर्म हो रहे हैं। अब आप सबको पता है इंडियन फुटबॉल की करंट रियलिटी क्या है एंड उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है दिस परफेक्टली एक्सप्लेन कि भाई एएफएफ एंड कल्याण चौबे जो स्पोर्ट मिनिस्टर को इंडियन फुटबॉल के बारे में इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड आई डोंट नो उनको कौन कौन से नए क्लब्स बन रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन दी गई है बिकॉज एग्जिस्टिंग जो क्लब्स है आपके जमशेदपुर एफसी आपका आईएसएल से शट डाउन हो गया, आइजोल एफसी आपका आईएफएल से शट डाउन हो गया, देयर आर सम अदर क्लब्स ऑल्सो थिंकिंग ऑन दी सिमिलर लाइन। सो नए क्लब्स तो बनने की बात दूर है, जो एग्जिस्टिंग क्लब है वही शट डाउन हो रहे हैं। सो जैसे मैंने बोला कि ये परफेक्टली एक्सप्लेन करता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ है एंड जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट है उसको किस तरीके से एएफएफ की ओर से इंडियन फुटबॉल की जो रियलिटीज़ है उससे दूर रखा जा रहा है। एंड दैट्स वाई आपको जो ये इंडियन फुटबॉल का और एएफएफ का जो मैस है उसमें उतने ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं दिखती है। सो दिस इज़ दी सिचुएशन। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब क्योंकि स्पोर्ट मिनिस्टर ने नए क्लब्स बन रहे हैं उनकी बात की है तो साथ में बात कर लेते हैं कि एट द मोमेंट अगर किसी को भी इंडियन फुटबॉल में क्लब बाई करना है, चाहे वो आईएसएल का हो या फिर आईएफएल का हो, तो आपको भाई डिस्काउंटेड प्राइजेस पे मिलेगा। आईएफएल में भी डायमंड हार्बर एफसी का सिचुएशन क्रिटिकल है, उनका भी लाइसेंस सेल करने की खबरें आ रही है। केरला ब्लास्टर इज़ ऑलरेडी ऑन सेल, उनका भी यहाँ पे बातचीत चल रहा है। इंटरकाशी का भी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। सो 3 आपके ये आईएसएल के क्लब है। आईएफएल में भी मैंने जैसे कुछ दिन पहले आपको बताया था कि आइजोल एफसी के अलावा भी देयर आर 2-3 अदर क्लब्स जो कि यहाँ पे अपना क्लब बेचना चाहते हैं या फिर लाइसेंस बेचना चाहते हैं। एंड उसी बीच कल एक ये भी रूमर आया है कि जो समलेश्वरी एफसी जो कि एट द मोमेंट दुरांत कप में खेल रहा है, क्लब फ्रॉम दी ओडिशा जो कि वहाँ का स्टेट लेवल क्लब है, वो यहाँ पे आईएफएल का एक लाइसेंस बाय करके यहाँ पे इस सीज़न में भी आईएफएल में खेल सकते हैं, ऐसी रूमर आ रही है। तो ऑलरेडी भाई ये जो यहाँ पे आईएफएल एंड आईएसएल के क्लब है वो यहाँ पे ऑन सेल है ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस। आपको काफ़ी कम प्राइस पे करके यहाँ पे क्लब लाइसेंस मिल जाएगा। आप देखिए सिचुएशन कितना जल्दी टर्न अराउंड होता है। 2 साल पहले हैदराबाद एफसी का हम सबको पता है सिचुएशन क्या था एंड जिस तरीके से उसको बाय आउट किया गया एंड जो भी प्राइजेस पे बाय आउट किया गया, वही अगर मान जी कि ओनर्स ने अभी 2 साल बाद क्लब लेने का डिसीजन लिया होता, they would get an we can say maybe on a free or a very minimal prices. So I think at the moment anyone interested, please buy the club, this is the right time. आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तीसरा दोस्तों बात करते हैं इंडिया अंडर 15 के कोच मैनेजर का जो भाई एक ड्रामा एंड एक जो सोशल मीडिया का पूरा पीआर चल रहा है उसमें भाई यहाँ पे एएफएफ ने अपॉइंट किया कि भाई बिबियानो फर्नांडिस कोच होंगे, रंजीत बजाज मैनेजर होंगे। उसके बाद रंजीत बजाज ने वीडियो डाला कि भाई मैं बिबियानो के साथ काम नहीं कर सकता। उसके बाद मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई कि भाई बिबियानो भी उनके साथ काम नहीं करना चाहते। उन्होंने कोई पब्लिकली बिबियानो ने नहीं डाला था वीडियो, रंजीत बजाज ने डाला था। एंड अगेन फिर रंजीत बजाज ने एक और वीडियो डाला सोशल मीडिया पे कि भाई अगर बिबियानो नहीं कर रहे हैं तो मैं अपने कोच के साथ यहाँ पे कर सकता हूँ। देखिए लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे आप किसी की भी साइड हो, या रंजीत बजाज की साइड पे हो या फिर आप बिबियानो की साइड पे हो, ये इंडिया अंडर 15 की बात हो रही है। ये कोई किसी के प्राइवेट एकेडमी या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं है। एंड कोच की अपॉइंटमेंट एंड मैनेजर का जो रोल है वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कोच का रोल भी डिफरेंट है, मैनेजर का रोल भी डिफरेंट है। यहाँ पे लोग मैनेजर वो यहाँ पे इंग्लैंड या फिर जो यूरोप में जो मैनेजर चलता है ना उसको समझ रहे, वो नहीं है भाई। ये टीम मैनेजर की बात है जिसको भाई एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें देखनी है, टीम के साथ रह कि भाई सारा यहाँ पे उनका लॉजिस्टिकल एंड वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। कोच का काम है भाई यहाँ पे टैक्टिक्स डिसाइड करना और वो सब करना। तो अनफॉर्चुनेटली भाई जो यहाँ पे रंजीत बजाज ने वीडियो डाला है उसमें वो टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं, वो उनका काम ही नहीं है भाई। जो एएफएफ का यहाँ पे रोल है
टू फॉर द कोच एंड फॉर द मैनेजर, इट्स टोटली टू डिफरेंट थिंग। उन्होंने अपनी एकेडमी में वो किया हो सकता है कि भाई वहाँ पे, क्योंकि वो उनका एकेडमी है तो वो अपने हिसाब से भाई यहाँ पे रोल डिसाइड कर सकते हैं, बट दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया अंडर 15। तो यहाँ पे तो भाई जो आपका एक जनरलाइज्ड यहाँ पे रोल डिफाइंड है उसी तरीके से चलना पड़ेगा। एंड कोई भी भाई यहाँ पे बिबियानो फर्नांडिस जो कि ऑलरेडी इंडिया अंडर 17 के साथ पिछले इतने सालों से काम कर रहे थे एंड वहाँ पे उन्होंने क्वालिफायर्स और उन सब में सक्सेस दिलाया है, कोई भी भाई उस लेवल का कोच यहाँ पे कोई टीम मैनेजर की तो बात नहीं उस तरीके से तो नहीं सुनेगा, या फिर उनको वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पावर नहीं देगा कि भाई तुम टैक्टिक्स डिसाइड करो, ये सब करो। तो लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है। साइड आप किसी की भी ले लो, बट दिस इज़ दी रियलिटी कि भाई कोच का काम क्या है वो उनको करने देना चाहिए, मैनेजर का जो काम है वो उनको करना चाहिए। सिंपल सी बात ये है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को रन करें। दैट इज़ द सिनारियो। आपके क्या थॉट्स है बता देना कमेंट में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।